हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था औसत यानी कि एवरेज। और हमने जो है इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर देखे थे 145 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 146 146। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया हमसे 15 छात्रों के एक समूह का गणित में अंकों का औसत कितना है? 87। कितने छात्र हैं? 15। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 15 छात्रों के अंकों का योग, तो वो कितना जाएगा? तो वो जाएगा 15 गुणा 87। तो देखो, 15 सत्ते 105, हासिल लगे 10, और 15 अट्ठे 120, और 10 130। कितना आई है? 1305। आगे बोला गया है हमसे फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं। इसमें जो है 25 छात्र और शामिल हो जाते हैं। तो छात्र कितने हो जाएंगे अब? 40। 15 पहले से थे, 25 और आगे कितने हो गए? छात्र हो गए 40। अगर मैं आपसे ये पूछूं इनका औसत कितना दे रखा है? इनका औसत दे रखा है, देखो 79.5। अगर मैं आपसे पूछूं 40 छात्रों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 40 छात्रों के अंकों का योग, तो वो हो जाएगा, इसमें कर देंगे हम मल्टीप्लाई 40 से। तो देखो, 4 पंजे 20 और 4 नम 36 और 2 38, हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 1380। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 1300, कितना आएगा? 3180। 40 छात्रों का हमसे पूछा है। और आगे बोला गया है दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत दे रखा है कितना? दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत। अगर मैं आपसे पूछूं इनका योग, तो देखो इनका योग हो जाएगा 24 इंटू 74। 24 को लिख लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 सत्ते 42, और 2 44 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और यहाँ भी कितना आएगा? 17। यानी कि यह आएगी हमारे पास 1776। अब देखो, यहाँ से हमसे पूछा है दूसरे समूह में 25वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक है। तो देखो, यहाँ से छात्र कितने बढ़ गए? 15 थे, 15 थे 40 हो गए, तो छात्र बढ़ गए 25। औसत कितना बढ़ गया? देखो, औसत कितना बढ़ गया? तो देखो, 40 का कितना था? अगर हम योग की बात करें तो योग कितना बढ़ गया? 1380 में से आप क्या घटाओगे? 3180 में से 1305 माइनस कर दो, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, और यहाँ आएगा, यहाँ बचा 9, यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा कितना? 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1675। किन का है? 25 का 1675, और 24 का कितना है? 24 का है अंकों का योग कितना? 1776। तो बस माइनस कर दो 25 छात्रों के अंकों के योग में से आप 24 छात्रों के अंकों का योग माइनस कर दो, तो ये जाएगा 15 में से 6 गए, 9 बचे, और यहाँ हो जाएगा 16 में से 7 गए, तो ये जाएगा 9, और यहाँ हो गया 17 में 17 गए 0। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा 99। यानी कि दूसरे समूह के 25वें छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का अंक जो है वो कितने हैं? 99, यानी कि 99। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तो अगले में हमसे क्या बात बोली गई है
यानी कि 147। तो देखो इसमें बोला गया हमसे 12 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 42। अगर मैं आपसे ये पूछूं 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 संख्याओं का योग औसत कितना है? वो है 42। तो बस 42 × 12 कर दो। 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50, 504 आ गया योग। अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 40। तो यहाँ लिखो आप अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? जब औसत 40 है तो योग कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 40 × 5, तो 5 चौक 20 यानी कि 200 योग हो जाएगा इनका 200। आगे बोला है और पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 44। योग कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 176। पहली 4 का योग हो जाएगा 176। पहली 4 संख्याओं का योग। तो देखो अंतिम 5 संख्याओं का योग आ गया 200 और पहली 4 संख्याओं का योग 176। अगर यहाँ से हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा? 6, 7 और यो 3। तो ये आ गया 9 संख्याओं का योग। 9 संख्याओं का योग आ गया यो। और 12 संख्याओं का योग कितना है? 504। तो 12 संख्याओं के योग में से अगर हम 9 संख्याओं का योग माइनस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? 3 संख्याओं का योग। तो बस कर दो इसे माइनस। तो देखो 504 376 कितना आएगा इस जगह? इस जगह जाएगा 8, यहाँ आएगा कितना? 2 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 128। 9 यो आ गया 3 संख्याओं का योग। देखो अगर हमने 5, 4, 9 12 संख्याओं के योग में से 9 संख्या का योग माइनस कर दिया तो ये आ गया 3 संख्याओं का योग। अब देखो संख्या 3 कौन कौन सी है? एक तो छठी है, एक 5वीं है और एक क्या है? 7वीं। कंडीशन सुन लो क्या क्या दे रखी है। देखो एक तो छठी संख्या है और एक है 7वीं संख्या और एक है छठी 5वीं, एक है 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या लिख लो यहाँ। इसमें बोला गया है देखो छठी संख्या 5वीं संख्या से जो है 6 कम है। छठी संख्या जो है ना ये वाली, ये 5वीं संख्या से 6 कम है, ये वाली 6 कम है। तो छठी संख्या कम है तो ये जो है इससे क्या होगी? ज़्यादा है और ये x। आगे बोला गया है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या जो है 5वीं से 6 कम हो गई। और आगे बोला है 7वीं संख्या। आगे बोला गया है देखो छठी संख्या और 7वीं संख्या से क्या है? 5 कम। 7वीं संख्या से क्या है? 5 कम। तो ये जो है ये हो जाएगी x + 5। ये हो जाएगी x + 5। हमसे पूछा है इसमें, हमसे पूछा है इसमें 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो बस पहले इनका योग देख लो। पहला जो है ना इनका योग देख लो। ये तो आपका समझ में आ गया। क्वेश्चन जो है पढ़ लेना आप और इसे जो है लगा लेना। तो ये हो जाएगा x + 6, छठी संख्या x और 7वीं संख्या x + 5। इनका योग देखो यहाँ कितना है? x + x + x 3x और 5 और 6 11। यानी कि इनका योग 3 संख्या होगा। ये इस जगह योग है जबकि इस जगह कितना है? 128। माइनस कर लो 11।
तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, 3 से काट लो इसे, 3 तिया 9, 3 नम 27। x का मान जो है 39 आई है, x का मान 39। हमसे पूछा है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो जब x का मान 39 है तो 5वीं संख्या भी निकाल सकते हो आप, 7वीं संख्या भी निकाल सकते हो। तो देखो 39 में 6 जोड़ दो, 39 में आप 6 जोड़ दो, कितना जाएगा 45, प्लस 39 में आप 5 जोड़ दो, कितना जाएगा 44, बटे 2 कर दो, कितना आएगा 79, यही तो आएगा। 5 4 9 और यहाँ आएगा 89। अब जो है 2 से डिवाइड कर लो, 4 बारी गया, यहाँ होगा, यहाँ हो गया, यहाँ 9 है, यो भी 4 बार जाएगा और यहाँ पॉइंट लग गया यो 5 बारी। तो ये आएगा 44.5, 44.5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 का जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला तो क्वेश्चन नंबर 148, इसमें बोला गया हमसे 13 संख्याओं का औसत कितना है, वो है 80। योग कितना जाएगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो भी। देखो 13 संख्याओं का योग, 13 संख्या का योग, औसत कितना है 80, संख्या कितनी है 13, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 यानी कि 1040। आगे बोला गया है पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 74.5। कितनी संख्या है 5, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 2 22 और 5 सत्ते 35, 2 37। तो ये आई गया, क्या ये पहली 5 संख्याओं का योग। तो यहाँ लिख लो आप पहली 5 संख्याओं का योग। आगे बोला गया है और अगली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 82.5, 82.5। संख्या कितनी है 5, इनका योग कितना जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41। तो ये आ गया 412.5। ये है अगली 5 संख्याओं का योग। अगली 5 संख्याओं का योग। अब देखो इसमें बोला है हमसे 11वीं संख्या, 11वीं संख्या और एक है 12वीं संख्या, एक है 13वीं संख्या। हमसे बोला देखो इसमें 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 11वीं संख्या जो है ना यो 12वीं संख्या से 6 अधिक है। और आगे बोला है 12वीं संख्या, ये 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 6 कम है। ये जो है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो ये 13वीं संख्या जो है इससे 6 ज़्यादा होगी। ये जो है इससे क्या होगी 6 ज़्यादा है। तो बस हमें बताना है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत है नहीं है बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन, जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर कौन सा था 147, उसी प्रकार का तो क्वेश्चन है वो। तो बस यहाँ से x का मान निकालो। कैसे निकालोगे, देखो अब पहले बताऊँ आप 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग इतना है, 10 5 का इतना है, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन ऐड कर दो। आप बोलोगे सर 5 5 10 कैरी 1, यहाँ 5 और यहाँ 8 और यहाँ 7। सर ये आ गया 785। और ये 10 संख्याओं का योग है। ये जो है ना
ये 10 संख्याओं का योग है। अब देखो अगर हम 13 संख्याओं के योग में से 10 संख्याओं का योग घटा दे तो 3 संख्याओं का योग मिलेगा। हमें जो मिलेगा वो 3 संख्याओं का योग मिलेगा। और वो 3 संख्या कौन कौन सी होंगी? एक तो 11वीं होगी, एक होगी 12वीं और एक होगी 13वीं। तो बस इनका योग कर देंगे और जो घटा का आएगा उसके बराबर जो है इसे रख देंगे। तो घटाओ, 10 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 5। यहाँ कितना बच गया? 3। 3 में से 8 जाने का नहीं, हो जाएगा यहाँ 13। 13 में से 8 गए, 5 बचा। यहाँ हो जाएगा 9। 9 में 7 गए, 2 बचा। यहाँ हो जाएगा 12। घटा लो, 5 में से 2 गया, 3 बचा। यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा। 3 अट्ठे 24, 3 ही का ना 3। x का मान 81। जब x का मान 81 आ गया तो 11वीं संख्या कितनी आ गई? आप बोलोगे सर वो आ गई 87। 13वीं संख्या कितनी आ गई? सर ये भी 87। सर ये भी 87। तो 87 प्लस 87 कर लो, या फिर 87 गुणा 2 कर लो। संख्या कितनी है? 2। 2 से 2 कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 149। 149 देखो 149 में क्या बात बोली हमसे? तो इसमें बोला गया हमसे 7, देखो इसमें बोला गया है सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत कितना है? वो दे रखा है 23। सप्ताह के पहले 3 दिन। तो अगर मैं इनका आपसे योग पूछूं, सप्ताह के पहले 3 दिन का योग, ये लिख दिया मैंने। देखो 3 दिन का योग, समझ लेना आप। कितना हो जाएगा? दिन कितने हैं? 3। औसत कितना है? 23 यानी कि 23। और 23 थी 69, योग आई गया इनका 69। आगे बोला है और अगले 3 दिन का औसत कितना दे रखा है? 24। 24 थी 72। तो ये आई है अगले 3 दिन का योग। और पूरे सप्ताह का औसत दे रखा है हमें कितना? 23.5। पूरे सप्ताह का है वो, यानी कि 7 दिन का। 23.5 सप्ताह के अंतिम दिन का औसत क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं सप्ताह के 7 दिन का योग, तो देखो 7 दिन का योग, ये आएगा 7 दिन का योग। कितना? मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 तिया 21 और 3 24 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। कितना आइया? ये आइया इतना। 7 दिन के योग में से 6 दिन का योग घटा दो तो आपके पास जो जाएगा वो जाएगा 1 दिन का योग। ये तो पूछा है हमसे, अंतिम दिन का तापमान। हाँ यही पूछा है। तो बस इन्हें ऐड करो पहले। 9 2 11, 7 और 6 13 और 1 14। कर लो माइनस इसमें से। 141 5 3 2 यानी कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड। 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 150। इसमें बोला है हमसे, देखो इसमें बोला है ए तथा बी का औसत दे रखा है 36। 36 दूनी 72। क्या आएगा? ए प्लस बी का मान। जब औसत इन दोनों का 36 है तो योग इतना इनका 72 जाएगा। 36 गुणा 2 कर दिया, संख्या 2 है। और आगे बोला गया है हमसे बी सी का औसत दे रखा है 42। बी प्लस सी का बी सी का औसत दे रखा है 42। योग कितना हो जाएगा? 84। 42 दूनी 84।
हमसे पूछा है सी तथा ए का अंतर, सी और ए के बीच का अंतर। तो सिंपल, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस बी से बी कैंसिल, ए अंतर तो पूछा है तो बस घटा लो, 4 में से 2 माइनस कर लो, 4 में से 2 गए 2 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। इनका ए और सी का अंतर कितना आया है, सी ए का कितना अंतर आया है, 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, इनका अंतर जो आई है वो आई है 12। क्वेश्चन था यो 150। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब देखो आप 151। देखो इसमें क्या बोला गया हमसे, 151 में बोला है हमसे, इसमें बोला है हमसे 36 परिणामों का औसत दे रखा है 18। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना हमने इससे पिछली वीडियो में या फिर हमने करा दिया। क्या है देखो, 36 परिणामों का औसत जो है कितना है, 18। यदि प्रत्येक परिणाम में 2 घटाया जाए तो परिणाम का नया औसत क्या होगा। जब भी ऐसा बोला ना, प्रत्येक में 2 घटाया जाए या जोड़ा जाए या गुणा करी जाए या भाग करी जाए, तो डायरेक्ट जो है आप किस में करोगे, औसत में। जो भी बोला जाएगा डायरेक्ट आप किस में करोगे, औसत में। तो बस औसत था 18, इसमें से जो है 2 घटाने को बोल रहा है, 2 घटाने को बोला है, तो बस नया औसत जो हो जाएगा वो जाएगा 16। नया औसत वो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो हमने जो है आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 152। देखो क्वेश्चन नंबर 152 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 152 देखो। चलो एक क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर आएगा आगे, वो है 147 और 148 की तरह है। तो उसे जो है ना आप स्वयं करना, अभी आया नहीं, आगे आएगा। इसमें बोला है हमसे 152 में, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत कितना है, कुछ विद्यार्थियों को औसत दे रखा है। विद्यार्थियों की संख्या भैया पता नहीं, लेकिन औसत का पता है कितना है, 68.5। यदि 72.2 किलोग्राम और 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम, सब किलोग्राम में है, और 66.7 किलोग्राम वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में जो है दाखिल हुए, यानी कि आए, तो सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 300 ग्राम बढ़ गया। सभी का जो है 300 ग्राम औसत बढ़ गया, सभी का बढ़ा है। तो हमें जो है ना बताना है शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, शुरू में जो है कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो आप जो है सिंपल क्या करोगे, औसत से जो है चेक करोगे कितना ज़्यादा है या कितना कम। औसत से चेक करोगे कितना ज़्यादा है कितना कम। तो देखो चेक कर लो, इससे कितना फालतू है, इससे फालतू है प्लस का निशान, ये भी फालतू है प्लस का निशान, ये क्या है इससे, ये भी फालतू है ये भी फालतू प्लस का निशान, ये क्या है इससे कम तो माइनस का निशान। अब कितना फालतू है यहाँ देखो, घटाओ 72.2 7, यहाँ हो जाएगा 71। तो देखो 69, 70 और 71, यानी कि 3.7 फालतू है। ये कितना फालतू है, तो घटा लो इसे भी, 3 बचा, यहाँ 2 बचा, ये इससे 2.3 फालतू है। ये कितना फालतू है, 1 कितना फालतू है, घटाओ इसे भी, यहाँ हो जाएगा 13, 8 और यहाँ 1, तो 1.8 फालतू है। यो इससे कितना कम है, यो इससे 1.8 क्या है कम। यो प्लस का है, यो माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा।
बराबर हो गया, ये ज़्यादा था तो ज़्यादा वाले को जो है इसे दे दिया। अब ये भी कितना हो जाएगा, इतना, और ये भी इतना हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल। अब यहाँ देखो कितना आ जाएगा, तो देखो 7 3 10 का 0 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि ये आ गया 6 किलोग्राम फालतू। पॉइंट लगा हुआ है इस जगह, तो देखो ये आ गया 6 किलोग्राम फालतू, 6 किलोग्राम फालतू। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये किलोग्राम में है और ये क्या है, ग्राम में, तो इसे भी जो है ना आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, कितना जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जाएगा 6, कितना 6000, कितना आएगा 6000। हमसे पूछिए कक्षा में शुरू में कितने छात्र थे, तो देखो 300 से जो है इसे करो डिवाइड, कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। अब हमसे पूछा है कक्षा में जो है शुरू में कितने थे, अब ये आया है टोटल छात्र, तो देखो शुरू में कितने होंगे, 4 तो बात को आए हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला छात्र, ये वाला छात्र, 4 तो ये बात को आए हैं, तो शुरू में जो है कितने होंगे, 16 तो होंगे, 20 - 4 बराबर 16, तो शुरू में जो होंगे छात्र वो होंगे 16। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसमें बोला हमसे क्वेश्चन है वो 153, 153। कुछ संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 54.6। यदि 75% संख्या में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए, तो देखो 75% संख्या में, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होती है सर, वो होती है 3/4। तो 75% संख्या में, तो देखो ये तो 100% है, 75% क्या है इसका 3, तो 3 टोटल संख्या 4, नीचे वाली को हम टोटल मानते हैं, 3 ये होगी तो एक संख्या बची, ये आइए संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। अब हमसे बोला गया है 75% संख्या में जो है ना वृद्धि कर रहे हैं, कितने की, वो वृद्धि कर रहे हैं हम 5.6 की, और शेष में जो है कमी कर रहे हैं कितने की, 8.4 की। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत पूछा है हमसे, और शुरू का औसत कितना है, देखो कुछ संख्याओं का औसत दे रखा था, शुरू में दे रखा है 54.6, इसमें तो घटाएंगे जोड़ेंगे हम, तो बस एक में इतने की कमी, संख्या भी कितनी है, एक ही है, तो बस ये आ जाएगा 8.4। एक में इतने की, एक में जो है एक इतने की वृद्धि, तो 3 में कितने की वृद्धि, मल्टीप्लाई करा लो, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16.1 के बाद, तो कर लो इसे, जोड़ो यहाँ से। देखो अगर आप कितना आएगा, प्लस के तो आएगा, ये आएगा 4, यहाँ आएगा 8, संख्या कितनी थी, 3 यो और 1 यो 4, केक कटेगा सब में बटेगा, तो बस संख्या कितनी है, 3 + 1 4, 2 1 2.1 2.1, तो बस जोड़ दो इसे, 56.7, ऑप्शन नंबर 56.7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला,
तो देखो इसमें बोला हमसे क्वेश्चन नंबर 154 जो है ना आप स्वयं कर लेना, 147 और 148 की तरह यो। अब देखो आप, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 155। तो देखो इसमें हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 155 में 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 88। 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत दे दिया हमें 88, और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाता है तो औसत प्राप्तांक घटकर कितना रह जाता है? 87.5। तो देखो 30 थे, 2 इसमें से निकाल दिए हमने, मान लिया वो x और y रहे होंगे, x और y रहे होंगे, ये जो है निकाल दिए। तो देखो औसत जो है घट गया, तो ये कहीं ना कहीं 88 से जो है ज़्यादा लेके गए होंगे। यो भी 88 लेके गया होगा, यो भी 88 लेके जाएगा, यो भी 88 लेके जाएगा, यो भी 88 लेके जाएगा, लेकिन औसत जो है घट गया, तो ये भी 88 से फालतू लेके जाएगा और ये भी 88 से फालतू लेके जाएगा। कितना फालतू लेके जाएगा देखते हैं। देखो ये भी 88 लेके जाता, ये भी 88 लेके जाता, ना तो औसत आपका घटता ना ही बढ़ता, लेकिन इस जगह घट गया, तो ये जो है ज़्यादा लेके गए होंगे दोनों। कितना लेके गए होंगे ज़्यादा? तो देखो 88 से कितना कम है? वो 88 से वो कितना कम है? आप बोलोगे 0.5 कम है, तो 2 तो इसमें चले गए, तो 28 कितना कम? तो मल्टीप्लाई करा लो, 5 8 40 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, इस जगह हो जाएगा 14, तो यहाँ जाएगा 14 कम है इस जगह, तो 14 जो है ये दोनों लेके गए होंगे, 14 जो है ना ये दोनों लेके गए होंगे x + y। अगर मैं आपसे योग पूछूँ तो ये हो जाएगा 8 8 16, यहाँ 17 प्लस में 14 ऐड और कर दो 10, या ये 190। इनका जो योग है वो ये 190। क्वेश्चन में जो है इनका अंतर दे रखा है 2। क्वेश्चन में जो है ना इनका अंतर दे रखा है कितने का? 2 का। तो हमें बताना है उच्चतम प्राप्तांक है। उच्चतम मतलब x का मान बताना है। तो क्या बताया था? जोड़ का आधा कर दो, y का पूछता न्यूनतम, तो घटा का आधा कर देते। हालांकि हमसे पूछा है उच्चतम, तो जोड़ का आधा 192/2, 2 9 18, 2 6 12, x का मान आ गया 96। और यही क्या है? उच्चतम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला हमसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर है वो, इसका तो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में बोला है जब दी गई संख्याएं n में से प्रत्येक में से जो है 2 घटाया जाता है। जब दी गई संख्याओं n में से 2 घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जा रहा है, तो n में से कितना घटाया जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये घटाया जाएगा 2n। प्रत्येक संख्या में से n घटाया जा रहा है, तो n संख्या में से 2n घटाया जाएगा। आगे बोला है तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना है? प्राप्त संख्या उनका योग है 102। 102। अगर हम जो घट रही है संख्या, अगर हम उसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा टोटल संख्याओं का योग। जो घटाई है संख्या हमने, अगर हम उसमें जोड़ दें तो ये जाएगा टोटल संख्याओं का योग। 2n घटाया था तो ये जोड़ दिया हमने, ये आएगा टोटल संख्याओं का योग। आगे बोल रखा है जब उनमें से जो है प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो आपका घट जाएगा 5n। और इनका योग दे रखा है इन संख्याओं का, तो प्राप्त संख्याओं का योग दे रखा है 12। तो प्राप्त संख्या का योग 12। अगर हम इसमें जो घटाया है वो जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? टोटल संख्याओं का योग। तो बस इधर भी टोटल संख्याओं का योग, इधर भी टोटल संख्याओं का योग बराबर कर दो। 5n में से 2n गया तो 3n बचा। इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यहाँ जाएगा 90। x का मान 30। ये आ गई पदों की संख्या, ये आ गई संख्या। x का मान 30, ये आ गई संख्या।
हमसे पूछा है इसका औसत। तो दी गई n संख्याओं का औसत, n संख्याओं को औसत बताना है हमें। आपको पता है औसत जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो है हमारे पास लेकिन योग नहीं है, तो आप योग जो है ना यहाँ से निकाल लो। यो भी योग है और यो भी योग है, तो जो यहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से निकाल लो 102 प्लस में 60, 23 दूनी 60, 162। तो योग आई है 162। पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 30। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ये 3 से भाग दिया हमने तो कितना आया 54। अभी बटे में 10 हो रहा है तो 10 से भाग दो तो ये जाएगा पॉइंट इस जगह। 54 कितना आया 5.4। ऑप्शन नंबर बी 5.4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, चौबीस संख्याओं का औसत दे रखा है 56। कितना 56। अगर मैं आपसे इनका योग पूछूं 56 संख्याओं का कितना, 24 संख्याओं का योग, 24 संख्याओं का योग 56 तो इनका औसत है। 24 को लिख लेंगे हम 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 4 छंग 24 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13। इनका योग आइया 1344। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, वो दे रखा है 71.7। पहली 10 संख्याओं का औसत, अगर मैं आपसे योग पूछूं इनका तो वो जाएगा इतना। पहली 10 संख्याओं का योग आइए, ये क्या है योग है, यो भी क्या है योग। आगे बोला गया है अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है 42। योग कितना जाएगा 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46। तो यह आइया अगली 11 संख्याओं का योग। और आगे बोला है अगली 3 संख्या अर्थात 22, 23, 24 वो उनका अनुपात दे रखा हमें। एक तो 22वीं संख्या है, एक 22वीं संख्या है, एक 23वीं संख्या है और एक 24वीं संख्या है। इनका अनुपात दे रखा है हमें। कितना दे रखा है 1/2, 1/3, 5/12। बटे का नंबर हटाना है तो क्या करेंगे एलसीएम ले उनका, कितना जाएगा 12। मल्टीप्लाई करा दो 12 से, जो है ना आप हट जाएगा मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 6, 3 चौक 12 और ये जाएगा 5। अब देखो आप, यो था 11 संख्याओं का योग, कितना हो जाएगा यहाँ 21 संख्याओं का योग कितना जाएगा 21 संख्याओं का योग देखो 9, 7 और 2 9, यहाँ 7, 7 4 11। 11 संख्याओं का योग आ गया 1179। 24 संख्याओं का योग 1344। घटा दो 24 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटाओगे, 11 का नहीं 21 का योग आइए। 21 संख्याओं का योग 10 का योग, 11 का योग 21 संख्याओं का योग आइया। तो 24 संख्याओं के योग में से 21 संख्याओं का योग माइनस कर दो तो आपके पास 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। और वो 3 संख्या कौन कौन सी होंगी 22, 23, 24। और उनका योग यहाँ देखो कितना है और जो घट का आएगा वहाँ देखो कितना है, फिर जो है बराबर रख देना उन्हें। तो घटाओ 14 में से 9 गए, 5 बचा, यहाँ बचा 13 तो जाएगा इस जगह। 13 में 7 गए तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचा 12 में से 11 गया 1, 15 ही करना 15 और 15 ही करना 15, 1 का मान 11। हमसे पूछा है इसमें तो 22 और 24वीं संख्या का अनुपात, 22 और 24वीं संख्या का अनुपात
जब 1 का मान 11 है तो 6 का मान 66, 6 का मान 66। जब 1 का मान 11 है तो 5 का मान 55 बटे 2, 5 6 11, 5 6 11 और 1 12 बटे 2। ये आ गया 61 कितना 60.5। ऑप्शन नंबर डी आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी क्या है यो अंतिम क्वेश्चन। देखो पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 संख्या भी शामिल कर दी जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। सिंपल m + 5 होगा, m + 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। कैसे देखो, मान लो सम संख्या जो है ना 5 है, हमने मान ली। क्वेश्चन नंबर 158 है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। देखो 5 संख्या मान लो आप, सम संख्या होनी चाहिए। 2 से स्टार्ट कर दिया हमने, चलो 2 4 6 8 10। जब भी आपसे सम संख्या हो ना और औसत पूछा हो या निकालना हो तो क्या होती है, हमेशा बीच की संख्या, सम के केस में भी और विषम के केस में भी। या फिर आप पहली संख्या गुणा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कर दो बटे 2 कर दो। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी होगी 12 बटे 2 6। और इस प्रकार से भी कितना है 6। तो यहाँ जो है ना औसत कितना है 6, औसत कितना है 6। अब इसमें जो है ना 5 संख्या और ऐड कर दो, 5 संख्या और ऐड कर दो। तो देखो 2 4 6 8 10, 5 संख्या हम इसमें और ऐड कर रहे हैं। 12 14 16 18 20। हमने जो है इसमें अब 5 संख्या और ऐड कर दी। तो अब जो है ना इनका एवरेज कितना हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर इनका एवरेज अब हो जाएगा 11। पहला एवरेज कितना था 6। तो इसमें क्या करा है आपने, डायरेक्ट आपने जो है जब 5 संख्या बढ़ा दी, जब 5 सम संख्या बढ़ा दी हमने तो एवरेज में जो है क्या कर दिया, 5 की क्या होगी वृद्धि। 5 सम संख्या बढ़ाइए तो 5 की वृद्धि, 6 सम संख्या बढ़ाता तो 6 की वृद्धि, 7 सम संख्या बढ़ाता तो 7 की वृद्धि। तो यहाँ भी देखो कितने की वृद्धि कर दी, संख्या कितनी बढ़ाई है। क्वेश्चन में दिया है हमें 5 संख्या बढ़ाई है तो औसत में भी जो है ना कितना बढ़ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका औसत तो आप निकाल सकते हो, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 22 बटे 11, 22 बटे 2 कितना जाएगा 11। और आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच की संख्या ना, बीच की संख्या तो होती है औसत, 5 संख्या इधर 5 संख्या इधर, 10 के और 12 के बीच में कितना आएगा 11। तो बस ऐसे भी निकाल सकते हो। तो फाइनली इसका आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए m + 5। तो ये जो है चैप्टर होता है इस जगह डी एंड, इस जगह जो चैप्टर होता है डी एंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।